नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ प्रगतिवाद का अध्ययन करूंगी। सबसे पहले हमें जानना है कि प्रगतिवाद का समय क्या है। तो 1936 से लेकर 1942 का समय जो है वो प्रगतिवाद का समय है, क्योंकि 1936 में पंत जी छायावाद का अंत घोषित कर देते हैं। तो प्रगतिवाद हम शुरू करते हैं कि लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। सन 1934 ईस्वी में गार्गी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लखनऊ संघ की स्थापना हुई और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूर की पहल पर पेरिस में E.F. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की कृति युगबाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृति ब्रज भाषा में करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। अब हम प्रगतिवादी कवियों को देखेंगे कालक्रम में। तो सबसे पहले आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ का जन्म 1911 में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 2000 में। इनका जन्म स्थान है कमासीन बांधा। इनकी माता पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और घिसट्टो। इनकी पत्नी का नाम था पार्वती और इनका प्रथम काव्य संग्रह था युग की गंगा, जो 1947 का था। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा कवि था जो बालेंदु उपनाम से लिखता था। तो ये देख लेना, केदारनाथ का नाम बालेंदु था उपनाम। तब वे ब्रज भाषा में कविता सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविता शीर्षक से किया है। अब हम देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं जो क्रम से। सबसे पहले इनकी रचना है युग की गंगा। तो ऐसे लगा लेंगे, जो केदारनाथ बद्रीनाथ है तो केदारनाथ से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। तो 1947 में निकलती है, केदारनाथ से युग की गंगा निकलती है और नींद के बादल। और वैसे भी देखो, गंगा जहाँ होती है वहाँ बादल बादल से तो दिखता ही है। तो युग की गंगा और नींद के बादल दोनों कब का है, 1947 का है। पहले मैं क्रम से रचनाओं की कोडिंग बता देती हूँ, इसके बाद डेट देख लेंगे। तो केदारनाथ से युग की गंगा निकलती है, वहां नींद के बादल होते हैं। लोक और अलोक, मतलब लोक और अलोक पता ही नहीं चलता ये लोक है या अलोक है। लोक और अलोक, वहां पे क्या होता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या जहां गंगा होती है वहां पे क्या होता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना है। आग का आईना देखकर गुल मेहंदी लगाती है। किससे लगाती है गुल मेहंदी, पंख और पतवार, मतलब पंख का जो पंख होता है ना, उससे ही पंख और पतवार से मेहंदी लगाती है। तो एकदम से उसे खबर मिलती है कि बंबई का रक्त स्नान हो रहा है। तो वो कहती है कि हे मेरे तुम मार प्यार के थापे, हे मेरे तुम मार प्यार के थापे, और कहें केदार खरी खरी। वहां अपूर्वा आती है और वो वहां क्या करती है, वहां जमुन का जल, मतलब जमुना का जल पीती है। जमुन जल तुम, और जल पीने के बाद बोले बोल अबोल, मतलब बोल कैसे बोलती है, वो अबोल बोलती है, बोले बोल अबोल। और वहां पे लोग होते हैं जो सिलाएं तोड़ते हैं, उनमें से आत्मगंध आती है। अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले नैन, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। अब इसकी डेट देख लेते हैं कि युग की गंगा निकलती है 1947 में। नींद के बादल भी 1947 में होते हैं। लोक और अलोक 10 साल बाद होता है।
फिर है फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 में। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 में, मतलब कि 65 में हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध, सॉरी चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, फूल नहीं, वहाँ पे रंग, मतलब खून खून हो गया था, तो रंग बोलते हैं 1965। आग का आईना आता है 70 रुपये का, मतलब 1970। आग का जो आईना आता है वो 70 रुपये का आता है, और गुल जो होती है वो मेहंदी लगाती है 78 साल में, मतलब 1978। पंख और पतवार कितने का है, वो पंख खरीदती है 79। उसके बाद है बम्बई का रक्त स्नान होता है 1981 में, और हे मेरे तुम 81, मार प्यार के थापे 81, तीनों ही डेट या एक सी हैं। बम्बई का रक्त स्थान, मार प्यार के थाप, हे मेरे तुम, मार प्यार के थापे। फिर कहें केदार